नमस्कार दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन हल्दी के डिब्बे में चुपचाप रख देना। यह एक छोटी सी चीज़ दोस्तों धन को चुंबक की तरह खींचने लगेंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे और ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए यह उपाय स्वयं माँ लक्ष्मी ने बताया है। तो अगर यह उपाय आपके कानों तक पहुंच रहा है, अगर आप इसे सुन रहे हैं, तो इसे साक्षात माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मान लीजिए। क्योंकि देखिए, बसंत पंचमी कोई साधारण पर्व नहीं है, कोई साधारण त्यौहार या कोई साधारण दिन नहीं है। अक्सर आपने बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ यही सुना होगा कि बसंत पंचमी का जो त्यौहार है वह सिर्फ माता से संबंध रखता है, लेकिन नहीं, बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती के साथ साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी से भी संबंध रखता है। दोस्तों देखिए, आज जिस उपाय की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, उस उपाय की व्याख्या न तो आपको किसी शास्त्र में मिलेंगे और न ही किसी पुराण में मिलेगा, क्योंकि प्राचीन काल में कुछ विशेष ज्ञानियों एवं मुनियों को ही इस उपाय के बारे में पता था और उन्होंने सिर्फ अपने चेलों को ही बताया था। तो अब देखिए दोस्तों, आखिर वह कौन सी छोटी सी चीज़ है जो आपको बसंत पंचमी के दिन हल्दी के डिब्बे में रखनी है, और कैसे रखनी है, कब रखनी है, और रखने के बाद कौन से नियम और कौन से संकल्प आपको लेने हैं। यह सब चीज़ें आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, पूरे 144 वर्षों के बाद ही एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण योग बसंत पंचमी पर बन रहा है। उस योग की भी व्याख्या मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। आज मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक अनुरोध भी है कि इस उपाय को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि अगर आप साक्षात माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और विद्या की देवी माँ सरस्वती की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अनदेखा किया तो आप माँ के साथ साथ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का अपमान करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक अनुरोध भी है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य अपनी लिख दीजिएगा। तो माँ लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगी। तो दोस्तों देखिए, बसंत पंचमी का महत्व शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है और इसका संबंध सीधे विद्या, बुद्धि, वाणी और धन की स्थिरता से जोड़ा गया है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? धन की स्थिरता यानी कि धन को स्थिर करना, हमेशा अपने पास टिका कर रखना, जिससे धन की कमी ना हो। तो दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि माघ महीने की शुक्ल पक्ष को विद्या देवी प्रकट हुई थी, इसीलिए यह दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला दिन माना गया है। माना गया है कि अगर हम चाहें तो अपने जीवन को एक बेहतरीन मोड़ की तरफ लेकर जा सकते हैं, या चाहें तो हम वैसे ही अपने जीवन को जी भी सकते हैं, साधारण तरीके से जो अब तक जीते आए हैं। जी हाँ दोस्तों, पुराने ग्रंथों में लिखा गया है कि इस तिथि से साल के अच्छे कर्मों की शुरुआत करनी चाहिए, हमारे जीवन में परिवर्तन करने चाहिए। क्योंकि इस दिन किया गया छोटा सा काम, छोटा सा नियम पूरे साल असर दिखाता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि धन तभी टिकता है जब बुद्धि ठीक हो और वाणी संयमित हो और घर का अन्न शुद्ध हो। क्योंकि जिस घर में अन्न शुद्ध रहेगा, माँ अन्नपूर्णा का स्थान शुद्ध रहेगा
और जिस घर की रसोई शुद्ध रहेगी वह साथ साथ माँ लक्ष्मी विराजमान रहेंगी उस घर में। तो दोस्तों देखिए, इसी कारण बसंत पंचमी को पढ़ाई शुरू कराई जाती है। नए काम की शुरुआत होती थी और घर के अन्य स्थान को विशेष रूप से शुद्ध किया जाता था। लेकिन आज के समय में लोगों को इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं होता है। लोग महज हमारे शास्त्रों को, हमारे त्योहारों को एक मजाक समझते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपके घर में काफ़ी लंबे समय से क्लेश और विवाद हो रहे हैं और अगर आपके घर में पैसा टिक नहीं रहा है, आप जितनी मेहनत करते हैं उतना पैसा नहीं मिल पाता है या कभी कभी फिजूल खर्च हो जाता है, बीमारी में पैसा लग जाता है और पैसों के कारण पति में वाद विवाद होते हैं, घर का माहौल बिगड़ता है या फिर कोई बीमारी आपको लंबे समय से गहरे डाल देती है, गहरे उसमें सोच में। तो देखिए, आज इन सभी परेशानियों को मैं जड़ से समाप्त कर दूंगी, क्योंकि जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ वह उपाय साधारण तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि साक्षात स्वयं माँ लक्ष्मी ने यह उपाय बताया है। तो देखिए, जहाँ अन्न का अपमान होता है वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं रुकती है। यह बात आप भी जानते हैं और शास्त्रों में भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस बात को बताया गया है। जहाँ अन्न का सम्मान होता है वहाँ चाहे आय कम हो फिर भी कभी भयानक कमी नहीं आती है। इसी वजह से रसोई को शास्त्रों में लक्ष्मी का स्थायी स्थान कहा गया है और शास्त्र बताते हैं कि हल्दी केवल मसाला नहीं है, जी हाँ दोस्तों, बल्कि एक पवित्र द्रव्य है, बल्कि एक पवित्र चीज़ है जो भोजन को शुद्ध भी करता है और घर की नकारात्मकता को भी रोकता है। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हल्दी को हमेशा ढककर साफ और सूखी जगह पर रखने का नियम बताया गया है। तो दोस्तों देखिए, हल्दी महज एक खाने की चीज़ नहीं है। हल्दी का लोग क्या इस्तेमाल करते हैं और हल्दी डालने से सब्जी में कलर चेंज भी हो जाता है, पीला रंग आ जाता है। लेकिन हल्दी सिर्फ खाने की चीज़ को ही नहीं बदलती है, बल्कि हल्दी हमारी किस्मत की रेखा और हमारे भाग्य को भी बदल सकती है। हल्दी का तेज, हल्दी का प्रभाव इतना अधिक है कि अगर आपने दोस्तों बसंत पंचमी के दिन हल्दी के डिब्बे में मेरे द्वारा बताई गई छोटी सी चीज़ रख दी तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मालामाल, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों देखिए, बताया गया है कि जो चीज़ रोज़ के भोजन में जाती है वही घर के भाग्य से जुड़ जाती है और हल्दी लगभग हर घर के भोजन में जाती है। अक्सर जब हम रात को या सुबह खाना बनाते हैं तो ऐसी कोई सब्जी नहीं है जिस सब्जी में हल्दी का प्रयोग नहीं होता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में देवी देवताओं को मसालों से भी जोड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सनातन धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है। सनातन धर्म में अन्न को अन्न देवता माना गया है, जल को जल देवता माना गया है और आग को अग्नि देवता माना गया है और धरती को धरती माँ माना गया है। जी हाँ दोस्तों, जो हवा चलती है उसे भी वायु देव कहते हैं। तो हमारे धर्म की यही तो खूबसूरती है कि हमारे धर्म में हर चीज़ का सम्मान होता है। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर जो उपाय सुनने आए हैं उस उपाय की ओर तो मैं आगे बढ़ने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपको यह चीज़ भी ध्यान रखना है कि उस उपाय से संबंधित नियम का पालन आपको ज़रूर करना है। उस उपाय से संबंधित सावधानी आपको ज़रूर रखनी है और उस उपाय से
संबंधित संकल्प भी आपको लेने पड़ेंगे। कई बार लोग क्या करते हैं कि सिर्फ उपाय सुन लेते हैं और वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं, तो इस वजह से फिर होता यह है कि उपाय का उल्टा प्रभाव होने लगता है। तो अब देखिए दोस्तों, कहा गया है कि जो चीज़ रोज के भोजन में जाती है वह इंसान के भाग्य से भी जुड़ जाती है, और हल्दी लगभग हर घर के भोजन में जाती है। इसलिए हल्दी का डिब्बा पूरे घर के अन्न का प्रतिनिधि माना गया है। इसे शास्त्रीय सोच से एक गुप्त नियम बताया गया है, जिसे लिखा कम गया है और बताया ज़्यादा गया है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो उपाय गुप्त रखा जाए वही पूरा फल देता है। इस नियम में बस इतना करना बताएंगे कि बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद बिना किसी शोर शराबे के हल्दी के डिब्बे को साफ किया जाए और उसमें सबसे नीचे पीपल के पेड़ से अपने आप गिरा हुआ एक छोटा सा सूखा बीज रखा जाए। जी हाँ दोस्तों, देखिए मैंने आपको गुप्त चीज़ बता दी है जिसे हल्दी के डिब्बे में रखना है। और करना क्या है कि आपके घर के आसपास यदि पीपल का पेड़ हो और पीपल के पेड़ से कोई पत्ता अपने आप गिर रहा है और बीज गिर रहा है, तो उस बीज को लेकर आना है। ऐसा नहीं कि आप पीपल के पेड़ पर चढ़ गए और तोड़ लिया बाहर से या खरीद कर ले आए, बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए वो जो बीज है वो खरीदा हुआ नहीं होना चाहिए, तोड़ा हुआ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जो वस्तु स्वयं प्राप्त हो वही शुद्ध मानी जाती है। और पीपल को शास्त्रों में कभी ना खत्म होने वाली शक्ति का प्रतीक माना गया है। और जब उसका बीज अन्न के साथ रखा जाता है तो यह संकेत माना जाता है कि घर का अन्न और धन दोनों टिके रहें। दोस्तों, अब पीपल का जो पेड़ है वह साधारण तो नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि पीपल में 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। माँ लक्ष्मी से लेकर हमारे पितरों तक, हमारे कुल देवी देवताओं तक पीपल के पेड़ में निवास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को रखते वक्त इसके लिए कोई मंत्र नहीं बताया गया है कि आपको यह मंत्र बोलते हुए बीज हल्दी के डिब्बे में रखना है, बिल्कुल भी नहीं। और क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि यह अन्न संस्कार है, आप समझ रहे होंगे कि यह तो कोई तंत्र विद्या है, कोई मंत्र विद्या है, कोई क्रिया है, तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे शास्त्रों में इसे अन्न संस्कार माना जाता है। देखिए, यह कोई पूजा या तंत्र तो नहीं है, न ही यह कोई टोनी टुटका है। इसके बाद केवल नियम बताया गया है कि हल्दी को गीले हाथ से न छुएं और न ही उसमें कोई गीले पात्र डालें। जैसे कि अगर आपने उस बीज को रख दिया है और हल्दी के डिब्बे में, तो उसके बाद आपको गीले हाथों से हल्दी नहीं छूना है। और कई बार जैसे महिलाएं क्या करती हैं कि चम्मच डालती हैं, गीली होती है, हल्दी को निकालने के लिए, तो गीली चम्मच अगर आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है और अन्न को पैरों से न लांगे। अक्सर जब महिलाएं खाना बनाती हैं तो कोई खाना या उसके टुकड़े नीचे गिर जाते हैं तो फिर उन पर पैर लगता है, वो लांघने में आती हैं। और आपको ऐसी गलती नहीं करनी, लांघना नहीं है, अन्न को लांघना बिल्कुल भी नहीं है और नीचे भी नहीं गिरना है। और महीने में एक बार थोड़ा सा अनाज किसी ज़रूरतमंद को दे दिया करें, दान कर दिया करें। भाव देखा जाता है। आपसे यह नहीं कह रहे हैं कि आप अपने घर का सारा अन्न किसी को दे दीजिए, जितनी आपकी क्षमता हो उतना अन्न दान दे दीजिए, जितना आपसे बनता है। अब आप चाहें तो आधी कटोरी चावल या आधी कटोरी आटा या आधी कटोरी दाल
या चीनी आधी कटोरी, आपसे जो बन पड़े। आप महीने में एक बार किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दिया करें। यह उपाय करने के बाद ही आपको इन सब नियमों का पालन करना है। उसके बाद देखिए, शास्त्रों में यह भी साफ लिखा है कि ऐसे नियम का प्रचार हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों की आदत होती है कि जैसे ही वह कुछ उपाय करती हैं तो उपाय करती तो हैं, लेकिन सबसे पहले आसपास के लोगों को बता देती हैं। तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना, ना परिवार को बताना है, ना आस पड़ोस में, ना अपने मित्र को, किसी रिश्तेदार को भी नहीं बताना, बिल्कुल भी नहीं बताना। अगर आप यह उपाय कर रहे हैं तो इस उपाय का सबसे कठोर नियम यही होगा कि यह उपाय आप बिल्कुल गुप्त रखें। खासकर महिलाओं से निवेदन है, क्योंकि महिलाएं ही अक्सर ऐसी गलती कर देती हैं कि बता देती हैं सबको। तो उपाय अगर कर रही हैं तो उस उपाय को अपने आसपास के लोगों में बता देती हैं, महिलाएं बांट देती हैं। तो आप भी यह उपाय अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं करना है, बताना बिल्कुल भी नहीं है। अपने नियमों को सबको नहीं बताना है, जो भी आप कर रही हैं उसका फल कम हो जाता है। इसलिए इस उपाय की सबसे बड़ी शर्त यही है कि इसे किसी से चर्चा में ना लाएं। शास्त्र मानते हैं कि इस नियम से अचानक अमीरी नहीं आती, लेकिन अचानक गरीबी से रक्षा होती है। अर्थात देखिए, आज के समय में माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर को छोड़कर हर व्यक्ति को पैसों की ज़रूरत है, और हर व्यक्ति बड़े सपने देख रहा है। किसी को घर का मकान चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को जीवन संगनी चाहिए, किसी को संतान चाहिए, तो कोई अपने शरीर के रोगों से लड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा तभी मिलेगा जब आप इस उपाय को करने के बाद इस उपाय को बिल्कुल गुप्त रखेंगे, तो खर्च संभलने लगता है। इस उपाय को करने के बाद फिर फालतू खर्च कम हो जाते हैं और घर में अन्न और धन की स्थिति स्थिर होने लगती है। इसलिए यह कोई चमत्कार, यह टोनी टुटका नहीं, बल्कि शास्त्रों में बताया गया है कि अन्न, सम्मान और लक्ष्मी स्थिरता के नियम पर आधारित एक शांत और गुप्त उपाय है, जिसे बसंत पंचमी से शुरू किया जाए तो पूरे साल उसका असर बना रहता है। और यही कारण है कि इसे करने वाले लोग इसे दिखाते नहीं हैं, बस निभाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हर उपाय सिर्फ निभाने के लिए किया जाता है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं किया जाता है। इसलिए आपसे यह बात बार बार कह रहे हैं कि अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं तो आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है कि इस उपाय को आप सिर्फ निभाते बड़े अच्छे से करें, बताना नहीं है किसी को। आपने उपाय तो जान लिया होगा, अब इसके नियम भी जान लीजिए। इसके संकल्प आपने अभी तक नहीं जाने हैं, तो वह उन संकल्पों की व्याख्या भी मैं इस वीडियो में कर देती हूँ। देखिए दोस्तों, उपाय करने के बाद बसंत पंचमी के दिन आपको 4 से 5 संकल्प लेने हैं, तभी यह उपाय आपको असरदार दिखेगा। देखिए, संकल्प बहुत आसान है और उन संकल्पों को लेने में आपका मन बिल्कुल भी झिझक नहीं खाएगा। देखिए, आपको सिर्फ इतना संकल्प लेना है कि मैं पूरे श्रद्धा और शुद्ध मन से यह संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ कि अपने घर के अन्न का सदा सम्मान करूँगी या करूँगा। देखिए दोस्तों, अन्न का अगर सम्मान होगा तो माँ लक्ष्मी का सम्मान होगा, माँ लक्ष्मी का सम्मान होगा तो माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान कुबेर और भगवान गणेश और माँ सरस्वती का भी आगमन होगा। इसलिए सबसे पहला संकल्प आपको यही लेना है कि आपसे जाने अनजाने में भी अन्न का अपमान न हो। दूसरी चीज़ है हल्दी और अन्न स्थान को पवित्र रखना, स्वच्छ रखना। वहाँ पर किसी भी तरह की अपवित्र चीज़ें नहीं करना और न ही अपवित्र चीज़ें रखना। क्योंकि देखिए, अक्सर क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं
जिनके घर में तामसिक भोजन बनता है। तो देखिए, जहाँ जिस घर में रसोई घर में तामसिक भोजन बनेगा तो वहाँ माँ लक्ष्मी कैसे प्रवेश करेंगी। उस घर के रसोई में तो छोड़ो, उस घर में भी नहीं माँ लक्ष्मी प्रवेश करेंगी। तो उनका आगमन माँ लक्ष्मी का नहीं हो पाएगा जिस घर में तामसिक भोजन बनता है। आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल पवित्र रखना है, किसी भी रूप में अन्न का अपमान नहीं करना है, किसी भी रूप में अन्नपूर्णा के स्थान का अपमान नहीं करना है। और यह उपाय किसी को दिखावे के लिए, लालच या बुरे भाव से भी नहीं करना, बल्कि घर में अन्न और धन की स्थिरता के लिए करना है। धन्यवाद।